हाय। जैसा कि मैं बता रहा हूँ मार्गशीर्ष मास के बारे में कि यहाँ पे किस कार्य को करने से आपको पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। मैं एग्ज़ैक्ट स्कंद पुराण या किसी भी पुराण की वर्ड टू वर्ड डिलीवरी आपको यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ कि इसको करने से ये होगा, इसको करने से ये होगा, क्योंकि मेरा मानना है कि थोड़ा-सा हमें निष्काम भाव से भी कार्य करने चाहिए, ठीक है? थोड़ा उसमें आप काम भावना रखिए कि हमारे को ये फ़ायदा हो। लेकिन हम पूरा ही देखने लगे कि हमें ये करने से ये लाभ होगा, इसके करने से इसका 1000 गुना ज़्यादा लाभ होगा, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि हम लालची बन जाते हैं, कहीं न कहीं हम मोह में, वासनाओं में फँस जाते हैं। इच्छा जागृत हो जाती है। जब वो इच्छा जागृत हो जाएगी तो हम कर्म बंधनों में बंधते हैं, क्योंकि हमारी इच्छाएँ अधूरी रह जाएँगी कुछ ना कुछ, और फिर हमें उन्हें भोगने के लिए आना पड़ेगा। लोग जब मुझे कुंडलियाँ दिखाते हैं ज्योतिष में, तो पूछते हैं कि उनका सोल पर्पज़ क्या है? मैं हर किसी को एक ही बात बोलता हूँ कि ये क्वेश्चन ही बेकार है। जो लोग अपने पूर्व जन्म के बारे में भी जानना चाहते हैं, वो भी क्वेश्चन बिल्कुल बेकार है। क्यों बेकार है? मैं कुछ भी कह दूँ, आपको क्या पता कि पूर्व जन्म में वो था या नहीं था? हालाँकि कुंडली से ये बातें निकलती हैं, क्या योनि रही होगी, आपका किस तरह का जीवन रहा होगा, किस लोकेशन में आप रहे होंगे, सब बातें निकलती हैं। कितना आपने पुण्य अर्जित किया है, किन पुण्यों के बेसिस पे आपको ये जन्म मिला है और कैसा होगा, वही आपकी कुंडली भी है। और फिर इस जन्म को भोगने के बाद आपका क्या होगा, वो भी कैलकुलेट किया जा सकता है, बट बहुत कम लोग होंगे जो वो कैलकुलेट कर पाते हैं। बहुत उसके लिए ज्ञान चाहिए। दूसरा, सोल पर्पज़ की ऐसे बात आती है कि मेरी जो जीवन है ये, इसका उद्देश्य क्या है? भगवान ने मुझे क्यों भेजा? भगवान ने सबको एक ही काम के लिए भेजा है। वो है अपने पापों का नाश कर, जितना हो सके, पुण्यों को अर्जित कर, मोक्ष को प्राप्त करना, यानी अपनी आत्मा का मिलन परमात्मा में कर देना। भगवान नहीं चाहते कि आप बार-बार आओ, कष्टों को भोगो और फिर जाओ। वो नहीं चाहते। वो कहते हैं कि तुम्हारा जो परम उद्देश्य है, जो तुम्हें मनुष्य योनि में जीवन मिल रहा है, वो इसलिए मिल रहा है कि तुम अपने पापों का नाश कर सको और फिर मुझ में ही आके मिल जाओ सदा-सदा के लिए। अब हालाँकि कॉन्सेप्ट ये भी है कि सपोज़ चलिए आपने कुछ अच्छे कर्म नहीं किए और आपकी योनि कोई जानवर की हो गई, कॉकरोच की हो गई, कुत्ते की हो गई, बिल्ली की हो गई, घोड़े की हो गई, चूहे की हो गई, कोई नाली का कीड़ा बन जाता है। कोई भी योनि, शास्त्रों में बताया गया है कि योनियाँ होती है। लेकिन फिर आप कैसे पुण्य अर्जित करोगे? ये बड़ी बात हो जाती है। तो इसलिए मनुष्य जीवन को सर्वश्रेष्ठ जीवन कहा गया है कि यहाँ पे आप वो पुण्य अर्जित कर सकते हैं जिससे आप अपनी आत्मा को मुक्त कर सकते हैं। जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त करने का यही एक योनि है जो आपको मार्ग दिखाती है। तो अब आ जाता हूँ मैं अपने एक अगले टॉपिक पर कि मार्गशीर्ष मास में और क्या खूबियां हैं। इस मास में तुला दान करने का विशेष महत्व है। पहले के जो लोग होते थे, तुला दान वो करते थे सोने से। जितना होता क्या है उसके अंदर की एक तराजू होती है, उसमें एक साइड आप बैठ जाते हैं, जितना आपका वजन है उसके बराबर सोना बराबर वाले तराजू के पल्ले में रखा जाता है और उसको दान किया जाता है। लेकिन सोना इतना महंगा है आज के टाइम में और स्ट्रगल्स लाइफ के बहुत ज़्यादा है, तो हर किसी के लिए तो संभव है नहीं। तो अन्न, यानी कि जैसे गेहूं हुआ, उसको भी स्वर्ण के समान ही माना गया है। तो अपने वजन के बराबर गेहूं दान करना या 5 अनाज होते हैं उनको दान करना बहुत श्रेष्ठ माना गया है। चावल को, जो अक्षत होते हैं, बिना टूटा हुआ चावल, उसको चांदी के समान माना गया है, उसको दान करना, तो वो भी कर सकते हैं। अगर जीवन में आपकी कोई भी बाधा है, ये ज्योतिष का भी है उपाय और नॉर्मल भी है। कोई भी आपको शनि से रिलेटेड भी अगर प्रॉब्लम होती है तो वहां पर भी तुला दान किया जाता है। साथ में छाया दान भी किया जाता है। छाया दान में एक लोहे की कटोरी में सरसों का तेल लेके उसमें अपना मुंह देख के, अपने नाखूनों को देख के, अपने दांतों को देख के, अपनी नाक, आंख, कान, शरीर को देख के उसको फिर, कुछ लोग तो कहीं नाली के पास रखवा देते हैं, कुछ पीपल के पेड़ पर रखवा देते हैं, कुछ जो डकैत होते हैं जो शनिवार के दिन शनि दान लेने आते हैं उनको दान करवा देते हैं। तो ये आप कर सकते हैं, ये शनिवार के दिन शनि की शांति के लिए। साथ में जो मैं तुलादान बता रहा हूँ, इस महीने में उसका बड़ा विशेष महत्व है। अगर आपकी सामर्थ्य है तो आपको ज़रूर करना चाहिए। सामर्थ्य अगर नहीं भी है तो बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ और बताता रहूँगा, उसके द्वारा भी काफ़ी ग्रह शांति और पुण्य आप अर्जित कर सकते हैं। जैसे मैंने शिव जी का बता रखा है, 9 के 9 ग्रह शांत होते हैं जब आप शिव का पूजन करते हैं, शिवलिंग का। और 8 और 9 नवंबर का मैंने बताया ही है कि आद्रा नक्षत्र है, इसी दिन शिवलिंग प्रकट हुआ था सबसे पहली बार। तो इस दिन अगर आप दर्शन कर लेते हैं शिव जी के, माता पार्वती के साथ, और शिवलिंग का पूजन अर्चन कर लेते हैं, तो आपको जो प्रेम मिलता है शिव से, वो कार्तिक के पुत्र से भी ज़्यादा आपका वो स्नेह मिलता है। ऐसे ही जो श्री हरि विष्णु हैं, कृष्ण हैं भगवान, उनको स्नान कराने से, शंख से, दूध से, दही से, मैंने बताया ऑलरेडी, पिछली रील आप जाके देखिए, या इसमें मैं डाल दूंगा, यहाँ पर भी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक कर दूंगा उस रील को, आप उसको जाके देखिए। उसमें बताया कि उसके भी बहुत अच्छे फल कहे गए हैं। तो आप ज़रूर करिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो हम कर सकते हैं वो हमसे ज़रूर करें। जो हम नहीं कर सकते हैं उसका स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में हर चीज़ का कोई ना कोई एक लघु रूप ज़रूर है, जो पुण्य तो आपको बराबर प्राप्त कराएगा, लेकिन आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली भी रहेगा, या
जैसे हमारा युग चल रहा है उसके अकॉर्डिंग उसकी संभावनाएं हमारे लिए ज़्यादा बन जाएंगी करने के हेतु। तो तुला दान अगर आपके लिए संभव है इस मास में ज़रूर करिए। 5 अनाज भी रख सकते हैं आप उसके अंदर, खाली गेहूं का भी कर सकते हैं जो स्वर्ण के समान ही माना गया है, खाली चावल का भी कर सकते हैं जो सिल्वर के यानी चांदी के स्वरूप माना गया है। तो अपनी क्षमता अनुसार आप ये कर सकते हैं, करिएगा ज़रूर।